लूट की वारदात के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। टारगेट किलिंग को लेकर बोले अपनी पार्टी के पूर्व महासचिव विक्रम मल्होत्रा। टारगेट किलिंग को लेकर रविंदर रैना फिर भड़के पाकिस्तान पर। लूट की वारदात के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। 2 दिन पहले रात को तवी के चौथे पुल पर हुई थी ये वारदात। प्रदर्शनकारी युवकों ने पुल को जाम करके आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। सर वारदात यही हुई है, इसी पुल पे 2 दिन पहले की बात है। 9:30 बजे के आसपास मेरे साथ लूट हुई है और सबसे जो हैरानी की बात यह है, लूट करने वाले जो थे वारदात करने के बाद भी 1-1.5 घंटा वहीं रुके हैं और वो खुलेआम यहाँ नीचे खड्ड में तवी में घूमते रहे हैं। पुलिस हमारे साथ थी, वो फिर भी उनको ललकारते रहे हैं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और हमें टीज़ करते करते मॉक करते करते लिटरली वो हंसते हंसते गालियाँ निकालते निकालते यहाँ से चले गए। और मैं भी था, मेरे साथ पुलिस फोर्स भी थी, हम कुछ कर नहीं पाए। तो क्या फ़ायदा ऐसी फोर्स का, अगर इतनी इनकेपेबल है हमारी फोर्सेस, तो एक आम पब्लिक को, आम सिविलियन को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। टारगेट किलिंग को लेकर बोले अपनी पार्टी के पूर्व महासचिव विक्रम मल्होत्रा। इस किलिंग के खिलाफ कश्मीरियों और जम्मू के लोगों को उठानी होगी आवाज। लेकिन अफसोस, शिक्षिका की हत्या के बाद भी एक दिन भी शोक में बंद नहीं हुआ सांबा। चिंता का विषय है और आने वाले समय में अगर समय रहते इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा गया तो मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है, हालात हैं, वो और भी ख़राब हो सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ चुप्पी है, मुझे लगता है कि बड़ी दुख की बात है कि हमारी सांबा की एक बेटी, एक बहन, उसकी शहादत हुई और एक दिन के लिए भी सांबा बंद की कॉल किसी भी संगठन द्वारा दी नहीं गई। जो संगठन बहुत अग्रणीय होते थे इस तरह की बात के लिए, बंद की कॉल कोई बिज़नेस ख़त्म बंद करने के लिए, या वो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है कि हम खड़े हैं उस इंसान के साथ जिसको बेगुनाह होते हुए शहीद किया गया। और मुझे हैरत इस बात पे भी आती है कि जिस कश्मीरियत की बात करते हैं हम, इंसानियत, कश्मीरियत की बात करते हैं, आज वो कश्मीरियत कहाँ सोई है। सिर्फ प्रेस रिलीज़ दे देने से या ट्विटर पे ट्वीट कर देने से। टारगेट किलिंग को लेकर रविंदर रैना फिर भड़के पाकिस्तान पर। कहा, पाकिस्तान के इशारे पर ही घाटी में फिर हालात बिगाड़ने की रची जा रही साजिश। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से आतंकियों में पनप रही बौखलाहट। पाकिस्तान की ओर से हो रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर साजिश की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा। बहुजन समाज पार्टी ने रजनी बाला की हत्या को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, कब तक हमारे बेकसूर लोग आतंकियों की गोली का बने के निशाना। सरकार कहती है कि घाटी में हालात सामान्य, पर ऐसा लगता नहीं। हमारी बहन रजनी देवी जी, जिसको कश्मीर में नौकरी करते हुए शहीद कर दिया गया, और एलजी सरकार का बिल्कुल निकम्मापन सामने आता है कि स्कूल जो मैडम्स, जो हमारे भाई वहाँ उन बच्चों को तालीम देने के लिए वहाँ एक्टिव ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार उनको सिक्योरिटी देने में बिल्कुल विफल रही और दिन दहाड़े उनके कत्ल जो है वहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है या मनोज सिन्हा जी जहाँ जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके सर पर कोई जूं नहीं रेंग रही। कभी राहुल भट्ट मर रहा है, कभी रजनी देवी मर रही है, तो इनका हम पूरी। अपनी पार्टी ने टारगेट किलिंग को लेकर सरकार को जमकर कोसा। अल्पसंख्यक कर्मचारियों को सुरक्षा न दिए जाने को लेकर की नारेबाजी। कहा, घाटी में तैनात नॉन लोकल कर्मचारियों को बुलाया जाए वापस।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज जो प्रोटेस्ट रखा है, ये जो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं उधर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन को होश में आना चाहिए। हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको चेतावनी देते हैं कि आइंदा से अगर कोई ऐसा किलिंग हुई और कोई माता बहन हमारी भाई किसी को भी ऐसा हुआ तो ये जम्मू के लोग अब सड़कों पे उतरेंगे। और इसी के साथ एलजी साहब को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से ये चेतावनी देते हैं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इनको जम्मू में वापस लाना चाहिए जो ऐसे लोग हैं। घाटी में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अपने जिलों में तैनात करने की उठी मांग। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उठाई ये मांग। कहा हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में सेवाएं नहीं दे सकते अब ये कर्मचारी। पीसफुली और वहाँ के लोगों ने हमें पूरा कोऑपरेट किया पिछले 15 साल से, लेकिन अचानक अब ये उनका ये सिस्टम हो गया कि वो आइडेंटिफाई करके हमारे हिंदू टारगेट किलिंग करते हैं। हिंदू माइनॉरिटीज़ के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको करते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों चाहे किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी बहन की कल जो उन्होंने बुरे तरीके से क्लास में आकर उसको सिर पे गोली मारकर हत्या कर दी, हम चाहते हैं कि उसकी बेटी को, उसकी 8 साल की बेटी है, उसकी बेटी को पूरे साल पूरी उम्र के लिए उसको एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाए। विक्रम चौक सड़क हादसे में मारे गए राज मगोत्रा के परिजनों ने सड़क बंद कर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कर रहे थे मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग। कहा दोषी बस चालक होना चाहिए सजाए मौत का हकदार। ये आपको बताते हैं कल दोपहर का हादसा है, विक्रम चौक पे एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे रेड सिग्नल था, पीछे वाला बस वाला कटुए बस आई और उसने लड़का हेलमेट डाली हुई थी खड़ा था, इसको हिट किया उसने और टायरों के नीचे कुचल दिया। उसके बाद आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कोई नहीं पूछा, इनके घर में कोई नहीं आया। यहाँ पे ये काम करता है लड़का, बानिया सुपर मार्केट हरी मार्केट में है जो रुगनाथ, वहाँ से भी ओनर जहाँ उसका कोई भी मुलाजिम इनके घर उनको पूछने नहीं आया। हम डीसी मैम से ये गुजारिश करते हैं कि इनके परिवार को कंपनसेशन मिले। 6 महीने की बेटी उसकी रह गई है। जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट ने परिणाम में देरी को लेकर किया साइलेंट प्रदर्शन। कहा महीनों बाद भी नहीं निकाला जा रहा उनकी परीक्षाओं का परिणाम, ऐसे में उन्हें नहीं ज्ञात कि उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। सब लोग ऊपर करें पीछे वाले। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ पीसफुली रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे फ्यूचर को अंधेरे में मत रखा जाए। जो हमारे साथ इन्होंने वादे किए थे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का, बस उस पर खड़े उतरे। और सर 2 मंथ अब होने वाले हैं, अभी तक हमारे रिजल्ट का अता पता है। जो जितनी सर पुरानी सिलेक्शन लिस्ट है बस उनका यही होता है कि फास्ट ट्रैक इन्होंने बस एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट नहीं कंडक्ट कराना। तो अब बस ये है कि सर हमारा जो फिजिकल है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कुछ डेट निकल जाए, हम खुद को सर उस हिसाब से प्रिपेयर करें। ऐसे ही सर हम अंधेरे में दौड़े जा रहे हैं और कुछ नहीं है हमारा सर। बस यही कि सर जो हमारी रिक्वेस्ट है इससे सर हमारे जो न्यू चेयरमैन सर हैं और जो हमारे जेकेएसएसबी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और हमें सर ज़रूरी ये सूचना दी जाए कि हमें सर आगे नेक्स्ट क्या इनका मूव रहेगा और हमारा सर रिजल्ट। बस जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने डोगरा चौक में विभिन्न कार्यों का लिया जायजा। कहा पीएचई सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। इस क्षेत्र को सैनिटेशन में बेहतर बनाने के हो रहे पूरे प्रयास। डोगरा चौक जो हमारा एक हिस्टोरिकल चौक है, पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। वज़ीर वजारत का ओहदा छोड़कर ठोकर मार कर समाज सेवा में आए थे। उनके चौक में यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी पाइप जाती थी, ये लीकेज है। बार बार विभाग को भी, अपने जल शक्ति विभाग को कहने के बावजूद भी इनको असर नहीं हो रहा था। मैं आज भी इधर से निकला तो वही हालत थी। तो उसके लिए, और यहाँ जो मेन होल हमारे नाले जाते हैं वो सब टूटे हुए थे। तीसरा, यहाँ सैनिटेशन सफाई का कोई व्यवस्था नहीं थी, जगह जगह कूड़े के ढेर थे। सब विभागों को जहाँ बुलाकर ऑन स्पॉट चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन जो हमारे पीएचई के हैं राजकुमार तरखान जी और यहाँ के स्थानीय पार्षद जो है हमारे अमित गुप्ता जी, सब विभाग जहाँ आए हैं और आने के बाद अपनी अपनी ड्यूटी सरे अंजाम दे रहे हैं। सफाई वाला सफाई कर रहा है, नालों। भाजपा जम्मू जिला पश्चिम द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन। कहा मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 14 जून तक
सेवा सुशासन होगा। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का किया जाएगा प्रयास। 14 जून तक पूरे देश भर में हर जिला शाह, हर शक्ति केंद्र प्रमुख, हर बूथ स्तर के ऊपर हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वह प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला या मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि इन 15 दिनों में अपने 75 घंटे समाज के लिए, आम जनमानस के लिए डोर टू डोर जाकर के पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता के अंदर इस देश भर में जितनी भी जन कल्याणकारी सुविधाएं या नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों का प्रचार और प्रसार करने के लिए रिपोर्ट टू द नेशन एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम सब लोग डोर टू डोर जाएंगे। उसी मानसून के चलते मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने चेयरमैन के साथ किया वार्ड 52 का दौरा। कहा क्षेत्र में बंद हुए और गंदगी से पटे नालों को तत्काल प्रभाव से खोला जाए। कहा जरूरत हो तो नालों में बनाए जाए सीमेंटेड बेड ताकि न रुके पानी। मेयर साहब ने क्या कहेंगे? आज वार्ड 52 के फ्रेंड्स कॉलोनी अम्बेडकर में और कुछ एरियाज बरसात से पहले तो ठीक है, बरसात के टाइम यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि लोगों के घरों में चला जाता है। इसके लिए मैंने मेयर साहब से और कमिश्नर राहुल जी से संपर्क करके उनको कहा कि मेरी वार्ड में एक विजिट दिया जाए ताकि यहाँ पर जो समस्याएँ आ रही हैं आम जनता को, जिसके लिए हम अपनी पार्टी का एक स्लोगन लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसके तहत मैं नालों को जहाँ तक बनाने का सवाल है बनाए जाएं, जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर ब्लॉकेज खोली जाए ताकि आने वाला टाइम लोगों के घरों में पानी ना जाए। मैंने वो टाइम देखा है यहाँ पर जब लोगों के घर क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो, जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।